इनाया और टोनी कंधे से कंधा मिला के आखिरी लड़ाई के लिए तैयार थे। पीछे से लावा की चमक, आगे से देव राक्षस की दहाड़। अचानक एक भयानक शॉकवेव, हवा का ऐसा धक्का जो समुद्र को भी चीर दे। टोनी हवा में उछल गया, 50 फीट दूर जाके पत्थर से टकराया। उसका सीना खून से भीग चुका था, सांस टूट चुकी थी। इनाया के चेहरे पर आंसू, पर आंखों में एक फैसला। उसने कहा, टोनी, एक मंत्र है, ये तुम्हें देवताओं वाली शक्ति देगा, लेकिन बाद में तुम इन शक्तियों को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। टोनी ने खून से भीगी मुस्कान के साथ कहा, कर दो, वरना हम दोनों बचेंगे नहीं। इनाया ने टोनी का माथा थामा, मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। गुफा की दीवारें कांप उठी। आखिरी शब्द के साथ टोनी के रोम रोम से सुनहरी बिजली फूट पड़ी। हवा पिघलने लगी जैसे समुद्र में लावा घुल गया हो। देव राक्षस ने अपना पहले वार किया। टोनी ने एक हाथ से रोका, दूसरे से ऐसा प्रहार किया कि समुद्र तक गूंज उठी। टापू के टुकड़े समुद्र में गिरने लगे। इनाया की नज़र पड़ी राक्षस के गले के एक जेमस्टोन पे, जो जब वो हमला करता तो वो चमकने लगता। टोनी, गले का रत्न, इनाया ने चीख कर कहा। टोनी ने अपनी सारी शक्ति एक अंतिम वार में जमा की। मुक्का पड़ा, रत्न चूर चूर हो गया। राक्षस के अंदर से एक फटने वाली चीख के साथ वो हवा में बिखर गया। एक महाशॉकवेव पूरा टापू को चीर गया। मंदिर, जंगल, पहाड़ सब समुद्र में डूबने लगे। इनाया दौड़ती हुई, हाथ में एक छोटा संदूक जिसमें थे सोने के सिक्के। टोनी ने संदूक कंधे पर रखा, पानी घुटनों तक आ चुका था। उसने इनाया को अपनी बाहों में उठाया और हवा में उड़ गया। समुद्र के ऊपर दोनों ने पीछे देखा। टापू धीरे धीरे डूब रहा था, सिर्फ धुआं और राख पीछे छोड़ते हुए। कई साल बाद समुद्र के किनारे एक मकान, सुबह की सुनहरी धूप। एक छोटा लड़का अपने पिता के पास भाग कर आता है। पापा, मैंने पढ़ा अमेज़न में कितने रहस्यमयी आइलैंड्स हैं, मुझे एक्सप्लोर करना है। पिता चुपचाप मुस्कुराता है, पत्नी की तरफ देखता है जो पास ही बैठी थी, और वो दोनों एक स्वर में कहते हैं, बेटा, कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें ना छेड़ने में ही दुनिया की भलाई होती है।